आंखें और कान है और जिस व्यक्ति के इतनी आंखें और इतने कान हो सकते हैं उसकी नजरों से कोई भी चीज छुप नहीं सकती है। वो सामने की बिल्डिंग से हमारी एक बहन फोटो खींच के भेजती है और उन फोटोज में ये भी एविडेंट हो गया है कि उस ग्राउंड को क्लियर करने के चक्कर में उस ग्राउंड के बाजू में नाला है, नाले में मैंग्रोव है, उन मैंग्रोव को भी उन्होंने भरी और काट दिया है, मैंग्रोव को भी काट दिया है। तो इस प्रकार का ये आपको स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर बैठे हुए सत्ताधीशों की मदद लेकर मुंबई के हर कोने में ये लोग इस प्रकार की वसूली, हफ्ताखोरी और ये सारे क्राइम्स कर रहे हैं और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर ये करने वाले हैं। ये पॉइंट मैं आप तक ड्राइव करना चाहता हूं और इससे हमको मुक्ति चाहिए और ये हफ्ताखोरी और वसूली और इस प्रकार के गुनहगारों से हमें मुक्ति चाहिए। मैं आज और एक चीज बताता हूं, किस प्रकार से, नाम नहीं लूंगा अभी, सही समय पर आने पर नाम भी लूंगा, कि किस प्रकार से उन्हीं के पार्टी के दिवंगत नेता की पत्नी को तकलीफ देने का काम इनसे हो रहा है अपने ही परिसर में। क्यों? क्योंकि इनको केबल जो है, इनके पास जो केबल के बॉक्सेज है, हर केबल के बॉक्स के पीछे इनकम होता है ना भैया, तो ये केबल का धंधा जो उनकी पत्नी का था या है उसको हत्या कर अपने कब्जे में लेना है और पुलिस स्टेशन में उस मंत्री का नाम देकर वहां पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव लाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वहां पर बैठे हुए सत्ताधीशों की ताकत यूज कर इस प्रकार के अनेक अनधिकृत काम ये अपने परिसर में भी करने की शुरुआत इन लोगों ने की है और अभी कह रहे हैं कि अभी हमारे सब नगर सेवक, हमारी के पश्चिम की प्रभाग समिति होनी चाहिए। और मैं आज आपको बड़े अभिमान के साथ कहता हूं कि मंच पर बैठे हुए रोहन राठौड़ हो, अनीश मकवानी हो, रेणु हंसराज हो, सुधा सिंह हो या सुनीता मेहता हो, इन लोगों ने कभी भी कोई जमीन कब्जा करना, वसूली करना, जमीन खाली करना, दूसरे के केबल के कनेक्शंस को हथियाना, इसके ऊपर कंट्रोल लेना, इस प्रकार के बिल्डर को ये एज अ पार्ट ऑफ स्कीम अलॉट किया गया और पिछले 20 साल से उस बिल्डर का ताबा उस जमीन के ऊपर है, ऑपोजिट ऋतंबरा कॉलेज, नेक्स्ट टू इरला पंपिंग स्टेशन एंड नक्षत्र गार्डन, 20 साल से। अभी मैंने उस दिन हाउस में भी कहा था, अभी मैंने पत्र भी दिया है भाड़ा को। सबसे पहले तो नाला के इस बाजू की सारी जमीन ये जेवीपीडी 14 सोसाइटीज एसोसिएशन को 1960s में ही बॉम्बे हाउसिंग बोर्ड ने दी थी। तो अगर एक जमीन एक बार अगर आप किसी को देते हैं तो दूसरी बार सेम जमीन उसको कैसे, दूसरे को कैसे दे सकते हैं? दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, मेरे पास अभी जो एविडेंस आया है, मैंने सैटेलाइट के ऊपर से, गूगल के ऊपर से सैटेलाइट इमेज निकाला उस जमीन का। कब का निकाला? 1996 का निकाला, 2001 का निकाला, 2002 का निकाला, 2003 का निकाला, 2004 का निकाला, 2010 का निकाला, 2015 का निकाला, 2017 का भी निकाला। सारे सैटेलाइट इमेजेस में ये मैंने प्रूफ किया है कि इस जमीन के ऊपर कभी भी झोपड़े नहीं थे, नेवर एवर। अगर झोपड़े थे ही नहीं तो इस जमीन को एसआरए स्कीम में आपने कैसे एनेक्स किया? अभी मैंने परसों पत्र म्हाडा एसआरए में सबमिट किया है। पूरी ब्यूरोक्रेसी ऐसी थर 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 अभी कांपनी शुरू हो गई है। और अभी जिस पार्टी का यहां पर राज्य है, उस पार्टी के कार्यकर्ता अभी उस बिल्डर के हस्तक बनकर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मैरिज और इवेंट्स बनाने के लिए उस ग्राउंड को अभी यूज करने वाले हैं। वहां पर सामने की बिल्डिंग में कोई रहता है जो रोज मुझे वहां से, इनको पता नहीं है हमारी, आप सब लोग हमारे आंखें और कान है और जिस व्यक्ति के इतनी आंखें और इतने कान हो सकते हैं उसकी नजरों से कोई भी चीज छुप नहीं सकती है।
वो सामने की बिल्डिंग से हमारी एक बहन फोटो खींच के भेजती है और उन फोटोज में ये भी एविडेंट हो गया है कि उस ग्राउंड को क्लियर करने के चक्कर में उस ग्राउंड के बाजू में नाला है, नाले में मैंग्रोव है, उन मैंग्रोव को भी उन्होंने भरी और काट दिया है, मैंग्रोव को भी काट दिया है। तो इस प्रकार का ये आपको स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वहां पर बैठे हुए सत्ताधीशों की मदद लेकर मुंबई के हर कोने में ये लोग इस प्रकार की वसूली, हफ्ताखोरी या सुनीता मेहता हो, इन लोगों ने कभी भी कोई जमीन कब्जा करना, वसूली करना, जमीन खाली करना, दूसरे के केबल के कनेक्शंस को हाथी आना, इसके ऊपर कंट्रोल लेना, इस प्रकार के अनधिकृत काम करना, इस प्रकार के अपराध करना, इन कामों में इन सब लोगों ने अपना वक्त एक सेकंड भी 5 साल में जाया नहीं किया। और इनकी आंखों के सामने हमेशा मेरे परिसर का रास्ता हो, मेरे यहां का कचरा हो, मेरे यहां का नाला हो, मेरे यहां का गार्डन हो, हमारे यहां पर लोगों को कोविड में हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, कैसी सहूलियत दे सकते हैं, कैसे रिलीफ दे सकते हैं, वैक्सीनेशन कैसे कर सकते हैं, आर्सेनिक एल्बम लोगों के घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स कैसे कर सकते हैं, और 24 घंटा कंप्लीट फुल टाइम इन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करने में अपना वक्त पिछले 5 साल बिताया है। और यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।